दुनिया क्या करती है इस पर निगाहें सबकी, लेकिन एक बार फिर एक सैंक्शन के तौर पर ही आप देख सकते हैं कि रूस पर बड़ी कार्रवाई के जो आसार दिख रहे हैं, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं है इसमें। ये जो कार्रवाई है वो है ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से अलग करने की बात की जा रही है। रूस ने अभी तक अपने खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उस पर किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। चुपचाप से पुतिन सब स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी सैन्य कार्रवाई जारी है। किसी भी तरह का रूस पर कोई असर दिख नहीं रहा है, लेकिन नेटो देशों में साझा कार्रवाई पर चर्चा जारी है। इस समय G7 की बैठक बुला ली है जो बाइडेन ने। बातचीत बहुत सारी हो रही है, लेकिन उसके बीच पलायन हो रहा है यूक्रेन से। यूक्रेन के राजदूत ने गुहार लगाई है भारत से और कहा है कि दुनिया में बहुत सारे नेता ऐसे हैं नहीं जिनकी बात पुतिन सुने, लेकिन उन्हें यह यकीन है कि पुतिन नरेंद्र मोदी की बात सुनेंगे, इसीलिए गुहार लगाई है उन्होंने। हम बार बार आपको बता रहे हैं एटीएम के बाहर की तस्वीरें, लोग सुपरमार्केट्स के बाहर अपनी लाइनें लगा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें ये इशारा कर रही हैं कि अब लोग भी समझ गए हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है। वो क्या करें भागने के अलावा। यूक्रेन ये नहीं कह रहा कि कोई सैन्य मदद करे, यूक्रेन बस ये कह रहा है कि किसी तरीके से रूस का ये आक्रमण बंद करवाया जाए, किसी तरीके से ये युद्ध बंद करवाया जाए। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि वो मुकाबला कर रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है उसके साथ गौरव सावंत जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सीधे यूक्रेन से। गौरव बताएं, पलायन बड़े शहरों से हमें दिख रहा है, लेकिन जिस इलाके में आप हैं वहां क्या धमाके अभी भी सुनाई दे रहे हैं? धमाके कई सवेरे सुनाई दिए गए थे श्वेता, लेकिन इस समय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। अगर आप देखें तो आसपास सारी दुकानें आज बंद है, सारी की सारी दुकानें। अगर आप यहां देखें हर शटर यहां इस समय डाउन है। कुछ समय के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अगर घरों से निकल रहे हैं तो क्यों, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये बैंक के बाहर की कतारें हैं और बैंक के बाहर लंबी कतारें इस समय लग रही हैं क्योंकि लोग पैसा निकालना चाहते हैं। लोग पैसा इसलिए निकाल लेना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि अब आगे क्या होगा। हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक भाषा की वजह से और दूसरा डर की वजह से लोग मीडिया से बात तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लगातार बैंकों के आगे, यहां पर एटीएम के आगे लंबी कतारें लगती जा रही हैं, जहां लोग अब पैसा निकाल लेना चाहते हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। इसी हाईवे पर अब से थोड़ी ही देर पहले बहुत बड़ी संख्या में ट्रक निकले थे, यहां के यूक्रेन की सेना के ट्रक। यहां से जो कॉन्वॉयज हैं वो सीधा जो डोनेट्स्क की सीमा है वहां पर ये कॉन्वॉयज जा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में अब खबर ये आ रही है कि रूस की सेना की तरफ से लुहांस्क के इलाके में 2 नए प्रांतों में घुसने का प्रयास किया गया है और वहां पर पिच बैटल्स चल रही हैं। रूस की जो मीडिया है वो तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 2 प्रांतों पर अपना कब्जा भी कर लिया है, लेकिन उसकी औपचारिक पुष्टि यहां जमीन पर नहीं है। एक भाषा की ये समस्या आती है लोगों के साथ कि अंग्रेजी भाषा या रूसी भाषा के अलावा या यूक्रेनियन भाषा के अलावा वो बात नहीं कर पाते।